हमारे चले जाने के बाद युग परिवर्तन का दृश्य और स्थूल क्रियाकलाप जारी रखना हमारे हर प्रेमी, स्वजन, आत्मीय और सहचर का कर्तव्य है। जिसके भी मन में हमारे प्रति श्रद्धा, सद्भावना हो, वह उसे भीतर ही दबाकर न रखे, उसे रोने, कल्पने तक सीमाबद्ध ना करे, वरन उस संवेदना को मिशन की अधिक सहयोग देने में बदल दे। मरने के बाद पितरों का श्राद्ध तर्पण उसके वंशज अधिक भावना पूर्वक करते हैं। वियोग की व्यथा और श्रद्धा की प्रखरता का उभार जिस रचनात्मक मार्ग से प्रकट हो सके, उसे श्राद्ध कहते हैं। आशा करनी चाहिए कि हमारे प्रति जहाँ भी श्रद्धा होगी, श्राद्ध के रूप में परिणत और विकसित होकर रहेगी। मिशन अभी ज्ञान यज्ञ की प्रथम कक्षा में चल रहा है। इसे अभी अधिक व्यापक बनाया जा सके। ज्ञान घट झोला पुस्तकालय हमारे लिए पिंडदान और तर्पण के श्रेष्ठतम आधार माने जा सकते हैं। हमारी आत्मा जहाँ कहीं भी स्वजनों को यह धर्मकित करते देखेगी, संतोष और आनंद अनुभव करेगी। इस क्रियाकलाप में संलग्न भावनाशील परिजनों को हमारा स्नेह, आशीर्वाद, संरक्षण, सहयोग और सानिध्य अपने चारों ओर बिखरा दिखाई देगा। सुविकसित पुष्पों पर उड़ने वाले भौरों की तरह ऐसे दूरदर्शी और सेवाभावी परिजनों के इर्द गिर्द हम मंडराते ही रहेंगे और उन्हें अपना भाव भरा गुंजन अति उत्साहपूर्वक निरंतर सुनाते रहेंगे। मिशन के अगले कदम रचनात्मक और संघात्मक कार्यक्रमों से भरे हुए हैं। अवांछनीयता के विरुद्ध एक अति उग्र और अति व्यापक संघर्ष छेड़ना पड़ेगा। विचारों को विचारों से काटने की घमासान लड़ाई अगले दिनों होकर रहेगी। अनुचित और अन्याय का उन्मूलन किया जाना, इसके लिए घर घर और गली गली में जो भावी महाभारत लड़ा जाएगा, उसकी रूपरेखा विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। यह विश्व का अंतिम युद्ध होगा। इसके युद्ध का वर्तमान विभेद स्वरूप सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अनुचित के उन्मूलन के साथ सृजन के लिए अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित की जाती हैं। नींव खोदना ही काफी नहीं है, महल की दीवार भी तो चुननी पड़ेगी। ध्वंस के साथ सृजन और ऑपरेशन के साथ मरहम पट्टी और सफाई सिलाई का प्रबंध अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, जो समयानुसार वे कक्षाएं भी जल्दी ही सामने आने वाली हैं। ज्ञान यज्ञ की आग में पका पका कर इन दिनों उस सृजन के लिए ईंट चूने के भट्ठे लगाए जा रहे हैं। इसमें जैसे ही प्रखरता आई, दूसरे मोर्चे खड़े हुए। अज्ञान, अभाव, आसक्ति के तीनों मोर्चों पर अपनी सेना कमान संभालेगी। बौद्धिक क्रांति अकेली नहीं है, उसके साथ साथ नैतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति भी अब छिन्न रूप से संबद्ध है। राजनीतिक स्वाधीनता के लिए लड़ा गया संग्राम जितना जनशक्ति और साधनों से लड़ा गया, अपना मोर्चा बहुत बड़ा, कम से कम 3 गुना होने के कारण उसके लिए जनशक्ति, श्रम शक्ति, भाव शक्ति और धन शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। ज्ञान यज्ञ के विस्तार से ही ये उपलब्धियां हाथ लगेंगी। इसलिए इन आरंभिक चरणों पर इन दिनों अधिक जोर दिया जा रहा है। सीमित इतने तक ही नहीं रह सकते। हाथ पांवों में जरा सी गर्मी आते ही मंजिल की ओर अधिक तत्परता पूर्वक कदम उठने स्वयं ही शुरू हो जाएंगे और वे तब तक बढ़ते ही रहेंगे जब तक मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। हम इस सारे चक्रव्यूह का संचालन पर्दे के पीछे बैठकर करते रहेंगे। हमारा प्रयाण नवनिर्माण के पथ पर चलने वाले किसी सैनिक को अखरेगा नहीं, क्योंकि अदृश्य रहते हुए भी हम अदृश्य शक्तियों से अधिक समर्थ बनकर
अधिक साहस और अधिक क्षमता के साथ अधिक योगदान और मार्गदर्शन कर सकने में समर्थ होंगे। सोचे हुए काम को अधूरा छोड़कर हम कंधा डालने वाले नहीं हैं। हमारी सत्ता दृश्य रहे या अदृश्य, लोक में रहे या परलोक में, इसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। प्रश्न केवल मिशन की प्रगति में योगदान करने का है। सो हम किसी भी स्थिति में रहते हुए निरंतर करते रहेंगे। चले जाने के बाद तीनों स्थानों में 3 शक्तियां 3 गुना काम करेंगी और अपनी त्रिविध क्रिया पद्धति दिन दिन अधिक समर्थ और अधिक गतिशील होती चली जाएगी। किसी को भी निराश की बात नहीं सोचनी चाहिए। निराशा, असफलता और अंधकार की बात सोचना हमारे मार्गदर्शक और उस भावना के ऊपर अविश्वास करने के बराबर होगा जिन्होंने इस महाअभियान को सफल बनाने में अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है।